तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो से आप लोग अगर वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे के एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ के एग्जाम हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, या टीचिंग के एग्जाम हो जैसे सुपर टेट हो, बिहार के जो टीचिंग एग्जाम है, या विभिन्न स्टेटों में जो यूपी टेट या टेट के शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम कराए जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके साथ ही साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखेंगे तो उसमें भी जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मिला जुला कर वनडे एग्जाम के सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे प्रश्नों को देखिएगा, जो कि वन लाइनर के तौर पर है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका तैयार है तो प्रश्न देखेंगे, सामने उसका उत्तर देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा हमें क्या क्या रिवीजन करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मानव शरीर में अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह कौन है, तो यकृत है। यानी कि जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है साथियों, वो कौन है, तो यकृत है, उसका काम है। गुर्दे को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिका कौन है, तो वृक्क धमनी। ठीक साथियों, जो शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य होता है वो धमनी का ही होता है। एक अपवाद के रूप में होता है फुफ्फुस धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, वह रोग जिससे रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कौन कौन सा रोग है, तो डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी तथा टिटनेस। इन सभी के लिए साथियों क्या, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। साथियों इसके साथ ही साथ जन्म से 48 घंटे के अंदर क्या होता है, तो बीसीजी का भी टीका लगाया जाता है। इसे भी आप लोग जानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति में रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। तो दोस्तों हमारे जब ब्लड देखेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, तो हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जम जाते हैं, जबकि बाहर आने के तुरंत बाद जम जाते हैं। तो उसमें एक क्या होता है, तो एंजाइम पाया जाता है हिपेरिन। क्या होता है साथियों, तो हिपेरिन की उपस्थिति में, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, तो ब्लड क्या होता है, थक्के के रूप में नहीं जमता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ पर साथियों, तो ऊतकों में जमा होता है। ये साथी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। बार बार ये परीक्षाओं में पूछता है कि मानव शरीर में जो वसा होती है वो कहाँ पर स्टोर होता है। तो बहुत से लोग यहाँ पर यकृत या लीवर डाल के चले आते हैं उत्तर, जबकि उसका क्या है, तो टिश्यू होगा उत्तर। सही जवाब, सही जवाब क्या होगा साथियों, तो टिश्यू होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे साथियों कि कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखने के बाद अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कितने ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होता है, तो कौन सा है साथियों, तो बीटा कोशिका है। तो सभी लोग जानते हैं साथियों, ये अग्नाशय की जो है अनियंत्रितता के कारण क्या होता है, तो इंसुलिन में प्रभाव बढ़ जाता है, और इंसुलिन में दिक्कत आ जाने की वजह से व्यक्ति में मधुमेह की रोग हो सकती है। रक्त वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, तो कौन है साथियों, तो यकृत धमनी। कौन है साथियों, तो यकृत धमनी हो जाएगा। सबसे अधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है, तो यानी कि जल में रहने वाला ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि सबसे अधिक बुद्धि वाला होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग डॉल्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, तो डॉल्फिन बोलते हैं। सामान्य रक्तदाता का समूह होता है, रक्तदाता यानी कि जो रक्त का डोनेट करता है। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं रक्तदाता, एक होता है सर्वग्राही यानी कि लेने वाला, और एक होते हैं देने वाला। तो जो देने वाला होता है साथियों वो निगेटिव होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और जो लेने वाला होता है यानी कि सर्वग्राही होता है वो ये भी पॉजिटिव होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा, कि वो याद करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा साथियों, क्योंकि अब ऑप्शन में ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ऐसे करके पूछ रहा है। तो इसमें से जो ओ नेगेटिव है वही क्या है, हमारा तो सर्वदाता है। वही सर्वग्राही की बात करेगा तो साथियों ए भी पॉजिटिव वाला जो है वो क्या हो जाएगा, तो सर्वग्राही है। आगे बढ़ते हैं, तेल जिसमें जलोफ होता है, ड्राप्सी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो अर्जिमोन का तेल होता है एक साथियों। ठीक है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आनुवंशिक जीन होते हैं कौन, तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र। पौधे को वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है, तो तना। ठीक है दोस्तों, तना से आप लोगों को बता दें साथियों कि बहुत से पौधों का भाग प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, हल्दी के साथ साथ प्याज है। ठीक, प्याज को भी आप लोग याद कर सकते हैं। आदि है, ये भी कौन सा है, तो तना से रूपांतरित होने वाले है। ठीक है, तो इन सभी को याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग कोई बता सकते हैं कि तना से कौन सा संबंधित है। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं तो कब, तो श्वसन के दरमियान ऊर्जा का ये लोग उसमें क्षेपी करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा स्थित होती है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसमें कौन सा पोषक तत्व होता है, तो फास्फोरस होता है। हड्डियों में आप लोग सभी लोग जानते हैं साथियों कि क्या क्या, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस भी क्या है, तो हमारे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाका जिसे शोल्डर बोलते हैं मिश्र धातु है, तो किसका है, तो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सीसा
पेंसिल, जिसे लेड पेंसिल में क्या होता है तो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है साथियों तो कार्बन का एक अपर रूप होता है जो कि कुचालक होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि उसे ब्राउन बोतल में ही रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। यही मुख्य कारण, यही कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट को जो है ब्राउन बोतल में रखा जाता है। प्रदीप्त नली, जिसे ट्यूब बोलते हैं, में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है तो कौन होता है साथियों तो पराबैंगनी किरण होता है। किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या है तो तेल का पृष्ठ तनाव। क्या है साथियों तो तेल का पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित कौन सी तरंगे सही है तो रेडियो तरंगे सही मानक में होंगी। उसके बाद देख लेते हैं साथियों, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है तो सिलेंडर में वायु को संपृक्त करके। किसी प्रदेश के विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है तो हवा, पानी और अक्षांश। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा साथियों तो 4 गुना हो जाएगा। जो तांबे का तार होगा उसकी अगर लंबाई को बढ़ा देंगे साथियों तो उसका क्या हो जाएगा प्रतिरोध तो n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ आप 2 से 2 गुना मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ की 2 गुना पूछा है तो अब 4 गुना, यहाँ से 3 गुना पूछेगा तो 3 दूनी 6 गुना नहीं, n स्क्वायर होता है। 3 पूछेगा तो 9 होगा, 2 पूछेगा तो 4 होगा, 5 पूछेगा तो 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर बढ़ जाता है प्रतिरोध। जो ही आप तार की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो n स्क्वायर के अनुपात में बढ़ जाएगा। समुद्र की धाराएं उदाहरण किसका है तो चालन का है। किसका साथियों तो चालन का है। आगे बढ़ते हैं। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, या किसने कहा था तो साथियों जो फ्रांस के लुई 14वें थे उन्होंने कहा था। विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। तो जब विदेश में भेजे जाने की बात आती है साथियों तो जो उसमें से संसद के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं तो उसका जो चुनाव है उनका जो नामांकन होता है, जो ये कहा जाता है कि कौन कौन जाएगा तो उसका जो फैसला है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, सब प्रेसिडेंट के साथ जाएंगे, मैं जानता हूँ। यहाँ पर सब के सब क्या करेंगे तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के साथ जाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ जाना है आप लोगों को। जब भी कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश जाने की बात करेगा तो उसमें जो सदस्यों का चुनाव होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को निर्धारित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था तो पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा। किसके साथियों तो पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया था। किस अधिनियम संविधान का विश्व में प्रथम उदाहरण है तो अमेरिकी संविधान। कौन सा साथियों तो अमेरिकी संविधान। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था तो रूसो ने। यह बात याद कर लीजिएगा साथियों। भारत में उच्चतम न्यायालय जो कि आर्टिकल 124 में दिया गया है कि न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है तो 65। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, ठीक है साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो 65 है, अगर हाई कोर्ट पूछेगा तो 62 है। यही से आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन 65 हो जाता है, कभी कभी 62 कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में रहेगा तो 65, हाई कोर्ट में रहेगा तो 62 वर्ष हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके भाग थे तो मूल संविधान के भाग थे, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य की बात करता है साथियों तो मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार तो मूल संविधान में थे लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के दरमियान जोड़े गए थे। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है तो जाम्बोजी नदी पर। किस पर दोस्तों तो जाम्बोजी नदी पर यह स्थित है। कितने अक्षांश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया जाता है दोस्तों तो 180 डिग्री के साथ। किसके साथ साथियों तो 180 डिग्री के साथ। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है तो तंजानिया में है। राज्य जिसमें हट्टी सोने की जो खान है वो कहाँ पर है तो कर्नाटक में। यह स्थान है साथियों, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि हट्टी का संबंध किससे है साथियों तो यह कर्नाटक में स्थित है और सोने की खान के लिए फेमस है। ठीक है साथियों, तीन बात यहाँ पर है कि हट्टी क्या है तो यह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में है तो कर्नाटक में है। यहाँ पर पूछ रहा है माले की राजधानी कहाँ पर है साथियों तो माले की राजधानी है किसकी तो मालदीव की। ठीक है साथियों, मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। और यहाँ से हमारा प्रश्न आपसे है कि यहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो वैदेही है। रोम शहर बसा है टाइबर नदी के किनारे। पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो किसने तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। सिख गुरु जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए थे तो साथियों हम्पी में पाए गए थे। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो साथियों जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा पृथक जो है प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था तो किसको 1932 में तो हरिजनों को। ठीक है साथियों, और यही कारण था कि पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे तो साथियों कुषाण थे।
सिकंदर और पेरिस की सेनाओं ने आमने सामने के तटों पर प्रभाव डाला था, तो कहाँ पर, तो झेलम नदी के किनारे पर। रजिया सुल्तान बेटी थी तो इल्तुतमिश की। ठीक है साथियों, रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। महिला शासक में सबसे पहले कौन है, तो रजिया सुल्तान है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। चीन की राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, कोमिंतांग की स्थापना किसने की थी, तो सन यात सेन ने। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा। किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शब्द विकास की हिंदू दर को गढ़ा, तो राजकृष्ण ने विकास की हिंदू दर को गढ़ा है। पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1917 में। कब साथियों, तो 1917 में। और आप लोगों को बताना है साथियों कि जो है पुलित्जर पुरस्कार वो किसके लिए दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार साथियों बता दीजिए, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके साथियों, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक होता है प्रीतिजर, तो किसमें है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। मानव सेवा पुरस्कार किस स्मृति में स्थापित किया गया था साथियों, तो क्या है मानव सेवा पुरस्कार, तो राजीव गांधी की स्मृति में मानव सेवा पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था, तो 1961 में विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया था। नरम दल और गरम दल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों रासबिहारी बोस। 1907 सूरत का अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। ठीक है दोस्तों, वही 1916 के अधिवेशन में दोनों नरम दल और गरम दल का मिलाप हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1974 में आर्थिक अधिकारों पर एक संविधान बनाया था। कब साथियों, तो 1974 में। देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है, तो चाय के उत्पादन में असम है, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक है, रबड़ के भी उत्पादन में बात किया जाएगा दोस्तों तो असम ही हो जाएगा। उपन्यास श्री सलमान रुश्दी को नाइटहुड किसने प्रदान किया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने सलमान रुश्दी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अर्थशास्त्र जैसा होना चाहिए, यह कथन किसका है, तो मानक अर्थशास्त्र का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला एशियाई महिला तैराक कौन है, तो पहला एशियाई पूछ दिया है यहाँ पर आरती सहाय। अगर भारतीय भी पूछेगा तभी क्या हो जाएगा, तो आरती सहाय ही हो जाएंगे। पहले अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे, तो बुतरस खाली। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो अर्थशास्त्र है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो यजुर्वेद। चेऊ बांसडास निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे जुड़ा है, तो मिजोरम से। पहला जैन परिषद कब आयोजित किया गया था, तो 3rd शताब्दी में। शिलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर कलिंग पुरस्कार है। ठीक है साथियों, इसको आप मिटा दीजिए, कलिंग लिख दीजिएगा। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मुद्रा किसका उदाहरण है, तो चलायमान पूंजी का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश किया गया था साथियों, तो 1999 में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा, तो मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे क्या बोलते हैं, तो एमएसपी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसका शुरुआत 1964 में किया गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह के। और नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी है। ठीक है साथियों, तो ये था